ये टेस्ट नंबर 2 आरओ और एआरओ का टेस्ट देखते हैं हम लोग हैं। कल टेस्ट आप हल किए थे, आज टेस्ट जो था नंबर 2 हल करेंगे। नीचे दिए कथन में कथन और विकारण, इसको बताने की जरूरत नहीं। अभिकथन और कारण आर, ठीक है। आप जान नहीं रहे हैं कि इसका अयोग जो था बहुत प्रेमी हो गया है। अयोग जो था विकथन और कारण और क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बहुत प्रेरित है बेचारा, तो पेपर देता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। सही है, ये तो सही है। यह अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ, ये भी सही है। लेकिन ये कोयला भंडारों का सर्वाधिक संपन्न है क्योंकि ये रीजन नहीं दिया, ठीक है। गोंडवाना लैंड आप जानते हैं जो पेलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर के डोवियन युग तक समय जो था प्रायद्वीपीय भारत में विशेष महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसी समय कार्बोनी फेरिस पार्मियन युग का प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना की संरचना का विकास हुआ था। भारत में कोयला भंडार का 98% इसी संरचना में पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तो दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है कर, क्योंकि शब्द से नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन डी देखेंगे आप, ठीक है। दोनों सही है, आर जो होता है ए की व्याख्या नहीं करता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी अर्थात पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निकालेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले उत्तर की भी सबसे चले जाइएगा, ठीक है। उत्तर में जाएंगे सबसे, जिसमें जो होता है मिस्मी पहाड़ियाँ कहाँ दिखाई दे रही है, देखिए मिस्मी सबसे मिस्मी, ये बी और डी में लड़ाई होगी, इसको काट दीजिए अब, ठीक है। बी डी में लड़ाई देखेंगे, मिस्मी, इसके बाद डफला है, ठीक है। डफला यहाँ पर मिल गया, या मिकिर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। मिस्मी, डफला, मिकिर और मीजो, ये जो होता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयों को अलग अलग जो था अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो मिस्मी पहाड़ी कहा जाता है, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबेर पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, ये सब जो होता है पाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा सब बनाती हैं, ठीक है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणि पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है, असम में मिकिर पहाड़ी है, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, अगर मेघालय में पूछेगा तो बताएंगे गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये आप क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए कथनों को जो होता अभिकथन आर, चलिए ठीक है। अभिकथन ए, लेटराइट मृदा वृक्षों में वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जो लेटराइट मृदा है वृक्षों वाली फसलों के लिए होता अधिक उपयुक्त होती है, सही है, क्योंकि इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा होती है। देखिए मिट्टी अधिक होती है, लेकिन क्योंकि शब्द से ये नहीं जुड़ रहा, ठीक है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा होती है, ये तो सही है, ठीक है। ये रीजन नहीं बता रहा क्यों होता है, तो इसलिए जो होता है ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा आर ए की। तो ये आप देखेंगे जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करते, ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। लेटराइट जानते हैं, लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शब्द अर्थ होता है ईंट, पता है ना। लैटिन शब्द जो होता है लेटर से बना है, उसी से लेटराइट, इसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेटराइट मिट्टियाँ जो होती है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में होती है। इस पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की कमी होती है, लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। तमिलनाडु में चले जाएंगे ना, कहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, ठीक है। काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, काजू। चलेंगे आगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सेकंड, नीति और राज्य। नीति दर्रा आपको पता है कहाँ पर, उत्तराखंड में है, आपको कितनी बार पढ़ाया गया है, ठीक है, पीसीएस में। जेलिपा दर्रा सिक्किम में है, कई बार पढ़ा दिया गया है। जोजिला दर्रा जो होती है जम्मू कश्मीर में है, ये भी पढ़ा दिए हैं। सिवकीले दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी पढ़ा दिए हैं। देखिए जैसे पीसीएस के एग्जाम में आप पढ़ते रहें और अभी समीक्षा अधिकारी आरओ में भी जो होता है रिपोर्ट पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत जो होता है बहुत तक कोई भी क्वेश्चन, चाहे उसका योग क्रोनोलॉजी पूछे चाहे कुछ भी पूछे, बड़े आसानी से आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जारी रखना, पढ़ना जारी रखा जाएगा।
तो 4 1 2 3, अब विकल्प ढूंढा जाए 4 1 2 3 का, देखिए कहीं मिलेगा ही। ऑप्शन नंबर यहाँ सी में 4 1 2 3 देखिए लिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में जो होता है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र सही है, ये विषुवत वृत्त पर स्थित है, अंतः उष्णकटिबंधीय और निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र सही है। इसके प्रभाव में भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून का विकास होता है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन सी मारेंगे। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसमें जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल आप सुने होंगे, सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर बराबर होता है वहाँ वायु का हलचल नहीं महसूस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, अर्थात समताप मंडल। ठीक है, ये परत एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग रेंज से बाहर होती है, ये भी याद रखिएगा। ये जो होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग रेंज से क्या होती है, बाहर होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए कथनों पर वही अभिकथन और कारण है, आप ये समझ रहे हैं। अभिकथन पढ़ते हैं, एल नीनो के सक्रिय होने से भारत में मानसून कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ला नीनो होगा तो बारिश होगी और एल नीनो होगा तो मौसम कमज़ोर हो जाता है, ये बात सही है। ला नीनो सक्रिय होने से पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि हो जाती है, सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन एल नीनो की यहाँ बात कर रहा है, ला नीनो बात कर रहा है, तो इसकी तो व्याख्या करेगा नहीं, ला नीनो ले नीनो ये तो अलग है। आपको बता दें, एल नीनो हमने पढ़ाया था, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 वर्ष के बाद एल नीनो, ठीक है, हर 5 वर्ष के बाद 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये पेरू तट के निकट उठ समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। ये भारत के अनेक मौसम को जो होता क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, एल नीनो जो होता है। ठीक है, ला नीनो जो होता है, ये जो होता है पश्चिमी प्रशांत उष्णकटिबंधीय भाग तापमान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। चलिए देखेंगे, कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, ला नीनो, भारत और बांग्लादेश में प्रचंड बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है ला नीनो के कारण। ला नीना के एल नीनो के कारण तो सूखा पड़ता है, लेकिन ला नीना आ गया तो भारत में जो था, भारत और बांग्लादेश ये 2 देश ऐसे हैं जो हैं यहाँ पर बाढ़ की स्थिति, प्रचंड बाढ़ की स्थिति, बाढ़ नहीं बल्कि प्रचंड बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है ला नीनो के कारण। तो चलेंगे देखेंगे, इतना लंबा समय ना लिया जाए, आपसे नहीं मार दिया जाए। ठीक है, व्याख्या नहीं करता है। आगे चलेंगे, अभिकथन 8 में देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से जो था अभिकथन ए और आर। चलिए, भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश आता है, गलत है। ठीक है, उष्ण उपोष्णकटिबंधीय जलवायु आता है। देखिए, गन्ना जो होता है एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए गन्ने के लिए और 75 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा चाहिए, याद रखिएगा। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ब्राज़ील के बाद। ठीक है, पहले ब्राज़ील है, इसके बाद जो होता है कौन है, तो यहाँ पर जो होता है ये तो यहाँ, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिख दिया, तो विश्व में देखिए ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद भारत का आता है, इसलिए पहला सही गलत हो सकता है। ठीक है, दूसरा सही है तो दूसरा तो सही है। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत, क्योंकि ब्राज़ील पहले स्थान पर ये भी है, इसके बाद भारत आता है। ए असत्य है, आर सत्य है, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। मुख्य नदी और सहायक नदियाँ, कावेरी की जो होती है सहायक नदियाँ कौन है, तो कावेरी की काबिनी हो जाएगी, काबिनी हो जाएगी 4। कृष्णा की कौन सी नदियाँ सहायक, कोयना जो होगी। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन है, प्राणहिता। और महानदी के जो होता है कौन सी हो जाएंगी, तो जो बच गई वो हो जाएगा महानदी का हसदेव, महानदी का किसका है, हसदेव, नोट कर लेंगे। कावेरी का काबिनी, कृष्णा का कोयना, गोदावरी के प्राणहिता,
महानदी के हसदेव 4 3 1 2 4 3 1 2 चलेंगे 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, कथन और कारण की बात करते हैं। चलिए, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती है, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, पूर्वी ढलानों पर जो होता है पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती है, पहला गलत है, उल्टा लिख दिया है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक और शुष्क ऋतु पाई जाती है, सही है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ऋतु पाई जाए वहाँ सघन वन जाहिर से बात है पाए ही जाएंगे। ठीक है, शुष्क ऋतुओं में पाई जाती है, आर सही है, एक गलत है। चलिए तो देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। देख रहे हैं कैसे कैसे ऑप्शन बना रहा, कहाँ बी कहाँ ए, बहुत दिमाग लगना पड़ा है। अब अंदाजे मत मारिएगा, नहीं तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदियाँ निम्नलिखित में से कथन में कौन से सही है? सेंट लॉरेंस नदियाँ, सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा सही है। यह उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, सही है। उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, सही है। यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, ये भी सही है। सेंट लॉरेंस नदियाँ उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी मार दीजिए, ए और बी दोनों मारिएगा। ठीक है, चलेंगे ऑप्शन बी मारिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगले देखेंगे अभिकथन और कारण। ये समझ लो 30 से 35 क्वेश्चन जैसे आयोग बनाता है क्वेश्चन, उसी तरह से यहाँ पर भी 30 से 35 40 क्वेश्चन आयोग के अनुसार ही बनाया गया है। चलिए देखते हैं। अभिकथन में मेघा आच्छादित रात ओस की बूंद नहीं बनती है, सही है। जब बादल जो होते हैं रहते हैं तो ओस की बूंदें नहीं बनती है। ठीक है, ओस की बूंदें नहीं बनती हैं क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देता है, सही है। रीजन भी सही दे रहा है, व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो होता क्यों नहीं बनती है, क्योंकि पृथ्वी को जो विकिरण होते हैं जब बादल लाते हैं तो वो जो वापस कर देता है। ठीक है, पर विकिरण जो होती है, जो ऊष्मा होती है वो वापस कर देता है। तो यहाँ पर व्याख्या भी सही कर रहा है, इसका मतलब होता है कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं, सही व्याख्या भी करता है, सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत मेहनत होगी, थोड़ी सी मेहनत करना और है। निम्नलिखित में से किन भूकंपी तरंगों से धरातल पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखता है? जो भूकंपी तरंगे धीरे धीरे चलती हैं वही विनाशकारी होती हैं, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक धरातली और प्राथमिक धरातली तरंगे। देख रहे हैं, धरातली तरंगे जब धरातल के सबसे ऊपरी सतह पर जो होता है बहुत स्लो ऐसे चलेंगी तरंगे, जो जितना देरी में चलती हैं तरंगे धरातली पर उतना ही खतरनाक होती हैं। तो कौन सी तरंगे हो जाएंगे? धरातली तरंगे, पी, एस और यल तरंगे। ठीक है, यल तरंगे भूकंप लेखी अवलेखित होती हैं, ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, शैल विस्थापित होती हैं, इमारतें गिरा जाती हैं। ठीक है, जब आती हैं। लेकिन यस तरंगे जो होती है आपको पता है द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। वैज्ञानिकों ने भूगर्भीय संरचना के समझने में मदद की थी। कौन? फिर इसके बाद प्राइमरी वेव्स कहलाती हैं, ये गैस, ठोस, तरल तीनों माध्यम में चलती हैं। कौन? प्राइमरी वेव्स अर्थात प्राथमिक तरंगे। समझ गए? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी उजागर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, कौन सी गैस निकलती है ज्वाला? ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं, पहले ही बात है, ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं। हाइड्रोजन निकलती है, सल्फर निकलती है, नाइट्रोजन भी निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन ना निकाल करके 2, 3, 4 हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये तीनों जो होता निकलती हैं। तो चलेंगे 2, 3, 4 ऑप्शन डी मारेंगे। आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो तक कौन से खनिज या खनिजों का उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है? कौन से खनिज और खनिजों का जो होता है उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है? पायरॉक्सिन, माइका या ऑल्विन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन होता है? ऑल्विन। ऑप्शन 3 मारेंगे, ऑल्विन होता है। ठीक है, पायरॉक्सिन कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका से इसमें शामिल होते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ पे 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से ही बना होता है। ये उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है, पायरॉक्सिन का हरा और काला होता है। ठीक है,
माइका जो होता है पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह और सिलिका आदि निहित होते हैं। ये पृथ्वी पर 4% अंश होते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका प्रयोग होता है। और आल्विन जो होता है मैग्नीशियम, लौह, सिलिका और आल्विन के प्रमुख तत्व होते हैं। ये आभूषण में प्रयोग होते हैं। हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। कैसे रंग के क्रिस्टल होते हैं? हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। ये बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में यह महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है। सही है, महाद्वीपीय शेल्फ जो होता है ये महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है। दूसरा, ये जीवाश्म ईंधनों से संपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे चिली के तट विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ। गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फों में अवसादों की मोटाई अलग अलग होती है। ठीक है, यह जो होता है गलत है। महाद्वीपीय शेल्फों की सबसे लंबा, तो यह जाएगा गलत है। इसका जो होता है आप चले जाइएगा आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ, विश्व का साइबेरियन शेल्फ, चिली नहीं बल्कि साइबेरियन शेल्फ देखेंगे। साइबेरियन शेल्फ जो होता है वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो होता है महाद्वीपीय शेल्फ माना जाता है साइबेरियन। यहाँ पर आप ए मारिएगा। ठीक है, ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। महासागरीय ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरीय ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप प्रवणता क्षेत्र से तापमान में तीव्र गिरावट का प्रारंभ होती है। ठीक है, देखें गलत है। ताप प्रवणता क्षेत्र में तापमान में तीव्र गिरावट कैसे होगी? गलत है। ठीक है, महासागरों के निचले भाग में सूर्य की ऊष्मा का परेषण संवहन की प्रक्रिया से होता है। सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, समुद्र जल का वह सतह, वह क्षेत्र जहां तापमान में 500 से 1000 मीटर तक गहराई तक मान लीजिए गिरावट आती है, ताप प्रवणता कहा जाता है उसे। ठीक है, और जल के कुछ आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता से नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये पढ़ाया गया ज्योग्राफी, नहीं पढ़ाया गया तो फिर पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी के क्लास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। कोई शंका नहीं करना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य और चंद्रमा एक ही सीधा रेखा में आ जाएं तो जाहिर सी बात है बृहद ज्वार आता है। ठीक है, ज्वार भाटा जानते हैं ना, टाइट ज्वार भाटा आता है। ठीक है, बृहद ज्वार आता है। सही है, ये पहला पूर्णिमा के समय होता है, दूसरा अमावस्या के समय होता है। बृहद ज्वार कब होता है? पूर्णिमा या अमावस्या के समय। ठीक है, 2 ही बार तो आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के समय ऐसी सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, ऐसा महीने में 2 बार होता है। ठीक है, महीने में 2 बार आता है बृहद ज्वार, महीने में 2 बार। बृहद ज्वार महीने में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार लिखना चाहिए, इसे 2 बार लिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी मारिए इसे। महीने में 1 बार नहीं 2 बार आता है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएँ हैं? प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जो होती हैं गर्म धाराएँ कौन है? तो चलेंगे देखेंगे, गर्म धाराओं की बात करते हैं। हाँ चलिए, प्रशांत महासागर में होने वाली गर्म धाराएं कौन है? क्यूरोशियो तो गर्म धारा है, ये तो पता चल गया। ओरिसियो ये तो ठंडी धारा है यार, प्रशांत महासागर की नहीं। केवल जो होता है यही है बस। ठीक है, क्यूरोशियो, ऑप्शन ए मारो, केवल क्यूरोशियो है। ये सब ठंडी धाराएं होती है और प्रशांत महासागर की नहीं, अलग अलग। कोशियो जो होता है क्यूराइल की ठंडी धारा है, ये क्यूराइल की जो होती है ठंडी धारा है। ये बेरिंग जल डमरू से होकर जो होता है दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। और हम्बोल्ट जो होता है पेरू धारा है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा, ये दोनों ठंडी धारा हैं। और यहाँ पर गर्म धाराएं केवल एक ही है, क्यूरोशियो। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम है? जल के घनत्व से कम है शनि का। ठीक है, किसका है? शनि का।
शनि का रंग में पीला है। शनि का रंग कैसा? शनि के रंग में पीला है। ये ग्रह 7 वलय पाए जाते हैं। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। पता है आपको? इसको बताने की होती। शनि सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व है। इसका घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम है। इसका औसत घनत्व 687 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। समझ गए? प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और इसको हम लोग पढ़ाया था फिलहाल क्लास में, और क्लास भी लेना पड़ेगा आप लोगों को अगर टेस्ट अच्छे से नहीं जाएगा तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं। गलत है। ठीक है, 50 लाख नहीं है, डाटा में 39 लाख है। नोट करेंगे 39 लाख जो होता है क्षेत्र आर्द्र भूमियों पाई जाती हैं। ठीक है, डाटा में 39 लाख दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि चिल्का झील है। ये तो आपको सही है, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। ठीक है, चिल्का झील है। चलेंगे, चिल्का झील सही है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जिसका क्षेत्रफल अगर लिखना चाहते हैं चिल्का झील का तो याद तो नहीं है, लेकिन 1,16,500 लिख लीजिए। 1,16,500 किलोमीटर। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। भारत में लगभग 85 रामसर स्थल हो गए हैं। 85 टोटल रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वन सर्वाधिक मात्रा में जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, देखिए मैंग्रोव वन जो होता है लवण जल या कच्छ, ज्वारी, संकरी खड़ या पंख मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन जरूर नहीं जलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिए। ऑप्शन सी दूसरा सही है। आगे चलेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पड़ता है। बांदीपुर कर्नाटक में, आप जानते ही हैं। मानस असम में, ये भी जानते हैं। इंद्रावती जो होता है महाराष्ट्र में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़। नोट करेंगे, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। महाराष्ट्र में नहीं, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट में कुछ बताएंगे नहीं कि स्पीड तेज है कम या कैसा प्रश्न है या और भी कठिन प्रश्न डाला जाए, तब तक जो होता है कैसे कोई पता चल पाएगा। ठीक है, कमेंट में आप बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो फिर सुनसान होने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में वन्य क्षेत्रों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? भारत के वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है? चलिए देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संकटपन्न प्राणियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सही है। 1991 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसे कुछ पौधों प्रजातियों को संरक्षण का भी प्रावधान किया गया था। सही है, दोनों सही है। दोनों जो होता है सही है। ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन क्या मारेंगे? सी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है किसके द्वारा? हवा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। वर्षा होगा तभी वायुमंडल जो होता है स्वच्छ होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा के द्वारा वायुमंडल को स्वच्छ नहीं कर पाया जा सकता। ठीक है, जिनका जो होता है 2 माइक्रोन से कम हो वह वर्षा के द्वारा जो होता है स्वच्छ नहीं किया जा सकता। याद रखना, 2 माइक्रोन से कम अगर होता है। नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिक में क्वेश्चन आयोग कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी भैया। और जो होता है, कहाँ गया? हड़प्पाई लोग कांसे और औजार का प्रयोग करते थे। कांसे के औजार का प्रयोग करते थे, कोई शंका नहीं करते थे। भारत में टीन उत्पादक में सर्वाधिक मात्रा, गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27 अभी कथन देखेंगे। अब कथन में क्या रखा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन
शासकों ने जो था बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के का प्रयोग करते थे। सही है। इन शासकों में अधिकांश शीशा राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता था। गलत है। ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश में भी शीशा मिलता है। यही कारण है कि ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले जो सातवाहन वंश थे वो सिक्के जारी किया करते थे। ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और जो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो शीशा राजस्थान के जोरावर क्षेत्र से भी प्राप्त किया गया है, राजस्थान के जोरावर क्षेत्र से, लेकिन यहाँ पर सातवाहन यहाँ से नहीं लाते थे, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऐसा नहीं कि शीशा नहीं पाया जाता राजस्थान में, जोरावर क्षेत्र में शीशा पाया जाता है, लेकिन यहाँ सातवाहन वंश वहाँ से नहीं लाते थे, बस इतना याद रखिएगा। चलेंगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर जो था, पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से किन पशुओं का अंकन किया गया है? पशुपति की मोहर पे गाय, घोड़ा, भैंसा, गेंडा। ठीक है। तो किसका प्रयोग किया गया? भैंसे का प्रयोग किया गया है। गैंडे का भी प्रयोग किया गया मोहनजोदड़ो में। ठीक है। गाय घोड़े का नहीं प्रयोग किया गया, उसमें मोहर पर गाय और घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो होता है ढूंढिएगा, 3 और 4 ढूंढिए, देखिए कहाँ विकल्प में है कि नहीं है। 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 और 4। पढ़ते रहिए, सुबह में ठंडी में खड़ा होने में दिक्कत होती है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वैदिक काल के सही नहीं बताना। राजा जो होता था, राजा को समिति द्वारा चुना जाता था। सही है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी ब्राजपति होता था। गलत है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो होता है राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार थे, एक प्रकार से सरदार था, उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं रहता था, क्योंकि कबायली संगठनों की सलाह लेनी पड़ती थी। हमें इस बात पर भी आभास मिला है कि कबीले आम सभा जो समिति कहलाती थी राजा को चुनौती थी। ठीक है। राजा को चुनती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा को सहायता करते। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था उसको ब्राजपति नहीं बल्कि पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। नोट करेंगे, उसे पुरोहित कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा? पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन डी मारेंगे, क्योंकि जो गलत है सही नहीं वही बताना है, तो ऑप्शन डी हम मारेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि सही वाले को मार दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में गाते के समय अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख किया गया? ठीक है। गाते समय का अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख मिलता है, एक ही वेद होता है, वो यजुर्वेद है। नोट करेंगे, यजुर्वेद कई बार पढ़ा दिए हैं, यजुर्वेद बार बार बताने की जरूरत नहीं है वेदों के बारे में। ठीक है। आगे देखेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? जैन धर्म तो बहुत बार पढ़ा है, वीडियो भी पढ़िए, जाकर देख लीजिएगा। जैन धर्म में कौन सा कथन सही है? इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। गलत है। जैन धर्म में देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, पर उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया था। ठीक है। देवता हैं लेकिन जैन धर्म जो होता स्वीकार किया गया था, लेकिन उनको जिन के नीचे रखा गया था। ठीक है। किसके? जिन के नीचे रखा गया था। जैन धर्मावलंबियों से वाणिज्य और व्यापार करने की वालों की संख्या अधिक थी। सही है। ऑप्शन नंबर बी मारो, बी मारिए, सही है। दूसरा सही है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे आगे देखेंगे, अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गाय को जो होता है आनंद, वनदा, सुखदा कहा गया है? ठीक है। आनंदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। ठीक है। कौन से जो होता है ग्रंथ में गाय को कहा गया है बता सकते हैं? अर्थात सुत्त निपात, त्रिपिटक या विनय पिटक या अभिधम पिटक। तो किस में कहा गया? सुत्त निपात में कहा गया। ऑप्शन ए सुत्त निपात में। ठीक है। सुत्त निपात बौद्ध धर्म में अहिंसा और जीव मात्र की प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की गई थी। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है सुत्त निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली आनंदा, वनदा, सुखदा कहा गया था। इस कारण उनकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया था। ठीक है। किसमें? बौद्ध धर्म में। याद रखिएगा। अब इतना ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चैत्य और बिहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में हुआ था। मौर्योत्तर काल में नहीं हुआ था। गलत है।
ठीक है, ये गलत है क्योंकि जो था चैत्र बौद्ध मंदिर का काम करता था, बिहार भिक्षु का निवास काम करता था। ये चैत्र अनेकों पायों पर जो था खड़ा बड़ा हाल जैसा रहता था और बिहार में केंद्रीय शाला होती थी, इसके सामने बरामदे की ओर द्वार रहता था। ठीक है, सबसे मशहूर चैत्र अगर आपको देखना होता तो पश्चिमी दक्कन के कार्ले का देखिएगा, जहाँ लगभग 40 मीटर लंबा 50 मीटर ऊंचा एक विशाल शिला वास्तुकला की प्रभाव उत्पादक उदाहरण मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो था वहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। चलिए, पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे। कार्ले पश्चिम दक्षिण के क्षेत्र में मशहूर चैत्र, सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी, दूसरा सही है। आगे चलेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका जो होता आंसर बताना। जल्दी आप मिला लीजिए, बता दीजिए हम क्या बताएं। ठीक है, बताइए। तोल्काप्पियम व्याकरण से संबंधित है, कोई शंका नहीं करना चाहिए। तिरुकुरल दर्शन से संबंधित, कोई शंका नहीं करना चाहिए। शिल्पादिक्रम जो होता है, शिल्पादि आदिक्रम जो होता है, ये तो जो होता है शिल्पादिक्रम जो होता है, कर्म अर्थशास्त्र से नहीं है, बल्कि ये एक प्रेम कथा है। क्या है? एक प्रेम कथा है। ठीक है, ये प्रेम कथा से संबंधित, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, मणि मैकेले वड़ी कथा से संबंधित है, सही है, सब सही है, ऑप्शन सी गलत है क्योंकि प्रेम कथा अर्थशास्त्र नहीं है। प्रेम कथा को अर्थशास्त्र बनाओगे भैया, गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? किसके शासनकाल में जो था चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो कहाँ पर? जहांगीर के लिए। ठीक है, कहाँ पर? जहांगीर का शासनकाल जो था स्वर्ण बहुत मुगल कला का जो था पराकाष्ठा पे पहुंच गया था। ठीक है, जहांगीर का जो था स्वभाव से प्रकृतिवादी था, वनस्पतियों जीवों चित्रों को बहुत पसंद करता था। ठीक है, इसके युग में अनोखी चित्रों को चारों ओर सजे हुए हाशिए पर उपयोग होता था, कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होता था। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों को चित्रांकन में लाने पर जोर दिया और पूर्वाभास सभी मुगल चित्रों के लिए अद्वितीय था ये। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 560 में अकबर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ का व्याख्या तो नहीं कर पाए थे, अभी पढ़ाने लगेंगे तो समझ चला जाएगा। द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें गर्भगृह विमान शैली से निर्मित होते हैं, ये गर्भगृह विमान शैली से निर्मित होती है, सही है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांचीपुरम कैलाश का मंदिर है, गलत है। ठीक है, ये तो द्रविड़ शैली का मंदिरों का आरंभिक उदाहरण जो था कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, लेकिन सर्वोच्च उदाहरण जो होता है आपको देखना होगा तो राजा राज प्रथम द्वारा तंजौर में बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर में बनाया गया, कहाँ पर? तंजौर में बनाया गया है। ठीक है, जाइएगा देखिएगा वहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सल्तनत काल के शासक ने दार उल सफ़ा की स्थापना की थी? किस सल्तनत के शासक काल में जो होता है दार उल सफ़ा की स्थापना की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये किसके शासन में किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। नोट करेंगे, फिरोज शाह। इसके अतिरिक्त एक रोजगार दफ्तर मुस्लिम अनाथ स्त्रियों विधवाओं लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की भी स्थापना किया था। दीवाने खैरात हमने आपको पढ़ाया है, दीवाने खैरात नामक भी विभाग की भी स्थापना उन्होंने किया था सहायता के लिए जो होता। ठीक है, नहरों का जो था निर्माण कराया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया भी था, ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो था श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे कई बार इसे जो था, गुरु अर्जुन देव। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सल्तनत शासक ने शांति की स्थापना के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। कौन सा? बलबन। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बलबन। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन तो आपको पूरा याद होगा और हमें उम्मीद भी है फैक्ट वाला याद आपको होगा। ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो ब्रिटिश काल में स्थापित
प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा सिविल सर्विस का आरंभ लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने किया था। गलत है। नागरिक सेवा जो होता है लॉर्ड वेलेजली नहीं, बल्कि आपको पता है सिविल सेवा कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कई बार बताया गया है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। पहला तो गलत हो गया। लॉर्ड वेलेजली को नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, ये कॉर्नवालिस किया था, वेलेजली ने किया था। आगे चलेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए घटनाओं पर विचार करते हैं, कालक्रम व्यवस्थित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़गांव की जो थी संध हुई थी 1700, लिखेंगे 1779 में। सूरत की संध 1775 में। सालीबाई का संध जो होता है, सालीबाई का संध 1782 में। और पुरंदर की संधि जो होती थी, ये पुरंदर की संध 1776 में। ठीक है, अब आपको कालक्रम निकाल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 75 फिर 76 लिखेंगे। सूरत की संध फिर पुरंदर की संध, अर्थात ऑप्शन डी मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, सन याद है तो फिर ये आंसर क्या चीज़ होता है? आंसर कुछ नहीं होता। ठीक है, सन याद होना चाहिए, आंसर थोड़ी नहीं जाता। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? हिंदी में हमने पढ़ाया है, कौन सी लिपि पढ़ाया था? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि को जो होता है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे देखेंगे, विद्रोहियों की बात करते हैं। संथाल का विद्रोह जो होता है 1855 से 56 में हुआ था, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप जानते हैं ना, भाइयों, दो भाई लड़े थे ना, चार भाई थे, चार मुर्मू भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। और दो जुड़वा जो होता मुर्मू बहनें भी थी, फूलो और झानो। फूलो और झानो, याद रखिएगा। पवाना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 तक। 1873 से 1876 तक। ये देखिए 85 तक लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख लेंगे 1873 में। और 76 में भी लड़ाई हुई थी, तो 85 लिख लेंगे। ठीक है, 19वीं सदी में। ठीक है, किसान आंदोलन जो था, किसान आंदोलन था। आगे चलेंगे। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में। ठीक है, बांग्लादेश के रंगपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, प्रयास था। ठीक है, इसमें अहोम वंश के राजकुमार गोदर कुंवर ने अपने अनुयायियों के साथ किया था। कौन थे? राजकुमार गोदर कुंवर ने किया था। ठीक है, यार देखेंगे कुकी विद्रोह कब हुआ था? क्योंकि 1719 से लेकर के 19 ईस्वी तक, ऑप्शन 3। तो 2143, 2143 ऑप्शन बी में देखेंगे, दिखाई दे रहा। ठीक है, आगे चलेंगे। कालक्रम घटना के अनुसार जो होता है लगाएंगे। ठीक है, पहले कौन हुआ था? ये देखिए पीसीएस में पूछा गया था ना, पीसीएस में पूछा गया था, देख लीजिए क्वेश्चन पीसीएस का है, पूछा गया था इस बार, देख रहे हैं। पहली घटना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। जिनको नहीं पता लिख लेंगे। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। जस्टिस रनाडे जानते हैं। इसके बाद दूसरा है, जस्टिस रनाडे ने जो होता है 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने जो था 1836 में इंडियन क्षेत्र में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना जो होता है, देखें, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू दूसरों को 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, केटी शाह तलंग, बदरुद्दीन तैयब दूसरे ने जो होता है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की इसकी स्थापना की थी। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी मारेंगे। कौन मारेंगे? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलें, हमने आपको विस्तृत बता दिया, आपको जिम्मेदारी आपकी बनती है। आगे चलेंगे। चलिए, मैडम HP ब्लावस्की, कर्नल H अलकाट के नेतृत्व में थियोसोफिकल आंदोलन का संपूर्ण भारत पर विस्तार किया गया था। गलत है। थियोसोफिस्ट हिंदू बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। सही है। ठीक है, आर सही है, जो था ए गलत है। ऑप्शन बी देखिए दिखाई दे रहा है इसमें भी हमारे से। ठीक है,
अब इसके बारे में पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 200 क्वेश्चन हल करना होता है ना। 60 क्वेश्चन हिंदी भी जोड़ दिया आयोग, अलग रहता था तो सही रहता था। बायोकाम सत्याग्रह के संदर्भ में, सत्याग्रह के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है? ठीक है, ये ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, गलत है। इसका नेतृत्व टी के माधवन के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, भू राजस्व के द्वारा नहीं चलाया गया था। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन जो होता है दूसरा सही है, ये गलत है। पढ़ना होगा तो और बताइएगा, और भी विस्तार करना होगा और भी विस्तार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, विचार करिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी, सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के विचारों के लिए प्रसार के लिए की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन ए मार दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, दोनों इसमें सही। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा? कौन से? लखनऊ अधिवेशन। नोट करेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे 1916 में। ठीक है, सूरत में विभाजन हुआ था और 1916 में एक हो गए थे, 1905 में सूरत में विभाजन हुआ था। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के आंदोलन क्रोनोलॉजी का सबसे बड़ा फंडामेंटल है, गांधी जी का आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग। गांधी जी के आंदोलन में सिर्फ आंसर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं आपने। अहमदाबाद का हड़ताल आंदोलन 1918 में। असहयोग आंदोलन जो होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, 1920-22 में। ठीक है, 20 और 22 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, खेड़ा का जो होता आंदोलन चला था, खेड़ा का आंदोलन 1918 में, 1918 में। अब 2 बार 1918 लिख दिए तो आप कन्फ्यूजन न होइएगा, ऑप्शन सी मारिएगा। पहले चंपारण आंदोलन ही चला था, इसके बाद जो होता अहमदाबाद चला था। ठीक है, इसके बाद जो होता खेड़ा सत्याग्रह चला था, इसके बाद जो होता असहयोग आंदोलन, तो सी मार दीजिएगा आप, बेहिचक सी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का संस्थापक था? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का जो था संस्थापक था। क्वेश्चन पुराना है, आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। कौन से? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता और ब्रिटिश निगरानी से बचकर बर्लिन पहुंचे थे। उन्होंने इंडियन लीजन की स्थापना की, जो INA की पूर्ववर्ती थी। इसे टाइगर लीजन या फ्री इंडियन लीजन के नाम से जाना जाता था। भारतीय युद्धबंदियों को प्रवासियों से गठित 3000 सैनिक इस दल के सेना थे, 3000 सैनिक थे। इन्होंने 2 रेजिमेंट, इसके महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट बनाया था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। किसका? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। अब आप हमें बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो होता है संचालक कौन सी थी, कौन महिला थी? आप हमको कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, तभी आगे हम चलेंगे। नहीं बताएंगे आप लोग तो सुन हो जाएंगे हम भी, कोई केवल आपको क्वेश्चन आंसर बता करके आगे चलेंगे। जब कमेंट में बताएंगे तभी आपको बताएंगे। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन जो था निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। नोट करेंगे, दिल्ली में नहीं किया गया था। अच्छा, आयोजन जो था दिल्ली में ही किया गया था, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में। आगे चलेंगे। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों को शामिल किया गया था? आगरा और प्रयागराज, दोनों को नोट करेंगे, आगरा और प्रयागराज को शामिल किया गया था। 2 शहर थे, आगरा और प्रयागराज का। ठीक है, खुरपिया जानते उत्तराखंड में, रावरपुरा पटियाला को शामिल किया गया। पंजाब में दीदी, महाराष्ट्र में पलक्कड़, केरल में आगरा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में गया को शामिल किया गया था। बिहार में जरियाबाद को शामिल किया गया था। जहीराबाद को तेलंगाना में, ओरवाकल को आंध्र प्रदेश में, कोपथिया को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया था। ठीक है, ये सब वहाँ के शामिल किए गए थे। जोधपुर पाली राजस्थान का था, तो यहाँ पर हमें 2 राज्य लिखेंगे। ठीक है, 1 और 2 देखें ऑप्शन में, ए मारिएगा। आगे चलेंगे। जुलाई 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसको कई बार पढ़ा दिए, उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है।
ठीक है। कब? 10 जुलाई, नोट कर सकते हैं 10 जुलाई 2024 को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। 4 आवश्यक सूचकांक पता कौन कौन है? ये सूचकांक में कौन कौन है? वायु, पहला नोट कर लीजिए, जल, मृदा और वन, ये 4 आधार है। सूचकांक के 4 आधार है, स्तंभ जिसे कहा जाता है। सूचकांक के 4 स्तंभ यही हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाले सही क्रम व्यवस्थित कीजिएगा। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद बेंगलुरु है, फिर बॉम्बे है, फिर दिल्ली। क्रम लगा ही है, ठीक है। ये क्रम इसी तरह से रहेगा, 1 2 3 4 लिख, जहाँ दिखाई दे वो मार दीजिए। क्रम ही पहले मद्रास, फिर बेंगलुरु, फिर बॉम्बे, फिर दिल्ली है, ठीक है। क्रम देखो लगा होगा कहीं, यहाँ डी में देखिए लगा है, ठीक है, क्योंकि सही क्रम लगाया है, उसमें कोई आपको क्रम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव घोषित की मान्यता दी है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। गंगा डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है ऑप्शन। क्योंकि 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था, पंजाब में भी 2019 में, ठीक है, हाँ सही है। 2019 में पंजाब द्वारा जो भी जो होता है सिंधु नदी में जो होता है डॉल्फिन पाई जाती है, वहाँ पर भी जो होता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी के जो होता है उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य का जो होता है डॉल्फिन जलीय जीव है, तो पंजाब का, ये भी याद रखेंगे थोड़ी सी। पता है उत्तर प्रदेश में राज मछली को जो होता है, जो राज मछली कौन है? उत्तर प्रदेश की राज मछली का नाम बताइएगा, ठीक है। आप चलिए, राज मछली का नाम बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राज मछली का नाम क्या है? बताइए जल्दी, तुरंत बताइएगा। राज मछली का नाम देखते हैं कौन बताता है कि राज मछली क्या है। आंसर लिख लीजिएगा, आंसर बताएंगे तभी हम कमेंट में देंगे। राज मछली का नाम नोट करिएगा। आगे चलिए, कमेंट में बताइएगा। उन्नति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पूर्व के राज्यों को उद्योगों को विकास और रोजगार सृजन करने के लिए प्रारंभ की गई थी। सही है। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित की गई है। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन डी मारेंगे, ऑप्शन डी मारिए, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए देखिए कौन सा विचार होता है, आगे देखेंगे इसमें। इसकी शुरुआत जो होता है विश्व व्यापार के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किया गया था। सही है। इसके अंतर्गत 50 मिलियन डॉलर की राशि जमा की गई, ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन जो होता है सी मारिए, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। सही है। आंकड़ों की गणना के आधार 2011-12 मूल्यों पर की गई थी। सही है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्र में अनुमानित औसत मासिक है जो होता व्यय उपभोग व्यय प्रति जो होता 3000, नहीं गलत है, ठीक है, क्योंकि 3773 नहीं था, ठीक है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। ये प्रत्येक और 5 वर्ष पर, ये सही है, सी वाला गलत ऑप्शन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दे लेंगे। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो टावर अचीवर का दर्जा हासिल किया गया? टावर अचीवर का दर्जा जो होता है हासिल किया गया है, तो किस में जो होता है हासिल किया गया? उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सितंबर 2024 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंपनी ऑफ 2024 सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। एप्पल जो होता है कहाँ की कंपनी की? अमेरिका की। सही है। एक्सपेंजर आयरलैंड की, ये भी सही है। BMW ग्रुप जर्मनी की, ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की, सही। सभी तो सही मिलाने, तो क्या मिलाएं इसमें हम? सब सही मिला हुआ है। 1 2 3 4 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी मिली। ठीक है, सब सही मिला दिया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आंसर बताएंगे।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोई जाने वाली फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का होता है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का होता है, सही है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में की जाती है। गंगा गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। और जो होता दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए। देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल गेहूं है। गेहूं का खाद्य जो होता खाद्य फसल है। गन्ना जो होता मुख्य व्यावसायिक फसल है उत्तर प्रदेश का। और आपको बता दें राज्य में सबसे बड़े हिस्से में लगभग 24% पर जो होता है कृषि भूमि पर पैदा होती है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर भी रखा गया है। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में नहीं बल्कि गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है। कहाँ पर है? गंगा घाघरा, नोट करेंगे, गंगा घाघरा दोआब के क्षेत्र में किया जाता है, यमुना नहीं, घाघरा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, पदाधिकारियों को जो होता है उच्च से निम्न वरीयता के क्रम में कौन नहीं कर लेगा, इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, पहले स्थान पर राज्यों के राज्यपाल होते हैं, सही है। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सही है। इसके बाद जो होता है राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में। लास्ट में जो होता है राज्यसभा रहा। ठीक है, तो ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मुख्यमंत्री को पहले रख दे, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री तब न्यायाधीश, नहीं, पहले राज्यपाल है फिर मुख्य न्यायाधीश तब मुख्यमंत्री तब राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो होता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा नदियां हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा नदियां कौन है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना जो होता है, रिहंद बांध परियोजना नहीं है, क्योंकि रिहंद बांध परियोजना जो होती है गोविंद वल्लभ पंत सागर 91 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ बनाया गया? सोनभद्र जिले में बनाया गया। सोनभद्र जिले में बनाया गया, पिपरी नामक स्थान पर रिहंद बांध बनाया गया है। ठीक है, ये साझा नहीं करती है। राजघाट साझा करती है, माता टीला ये भी साझा करती है, दूसरा तीसरा साझा करती है, रिहंद बांध नहीं करती। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 64 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में, सही है, चंबल नदी क्षेत्र में, सही है। लखनऊ में कुकरेला में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को वर्ष 2020 में जैव विविधता विरासती स्थल घोषित किया गया है। गलत है, ये जो होता है गलत है। ठीक है, ये कहाँ से घोषित किया गया? कुकरेला में जो होता है वन क्षेत्र वर्ष 1984-85 में लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया। यहाँ काला हिरण, लखनऊ में काला हिरण, ऊदबिलाऊ, काकेर आदि लुप्त जो होता है जीवों को प्रजनन योजना चलाई जा रही है। ठीक है, ये घड़ियाल का रख दिया है, गलत है, पहला सही है। कितना कन्फ्यूजन कर देता है क्वेश्चन सभी लोग, लेकिन हम लोग होंगे नहीं, घबराइएगा मत। बॉक्साइट उत्पादन होता है कहाँ पर? बांदा जिला में। सिलखड़ी कहाँ पाई जाती है? हमीरपुर में। अब उत्तर प्रदेश में बारे में जान रहे हैं ना, हमीरपुर में। ठीक है, तांबा कहाँ उत्पादन होता है? तांबा ललितपुर में, तांबा ललितपुर में। चूने का पत्थर कहाँ उत्पादन होता है? चूने का पत्थर मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, अब मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कहीं है? 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों पर विचार कीजिए और इनके बढ़ते हुए क्रम को सही का अनुक्रम जो था, सही अनुक्रम चुनिए। ठीक है, सही अनुक्रम चुनेंगे। चलिए कि जनसंख्या घनत्व वाले पर विचार करना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे सोनभद्र नहीं, ललितपुर तो है, ललितपुर, लेकिन 2 जगह ललितपुर है। चलिए इसको हटाइए, 2 जगह पे तुलना करेंगे। इसके बाद सोनभद्र है। ठीक है, ललितपुर के बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा। ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सर्की शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? सर्की शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा नहीं, ये नहीं है लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। आगरा का ताजमहल ये भी नहीं है। जौनपुर का अटाली मस्जिद ये है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, जौनपुर का अटाली मस्जिद ये है। ठीक है,
मुग़ल शैली बाबर ने अयोध्या और संभल की मस्जिदें बनवाई थी। इब्राहिम सरकी ने जो था 1408 में अटाला मस्जिद जौनपुर में बनाया था, पता है, जौनपुर में बनाया था, उत्तर प्रदेश के सरकी शैली, ठीक है, यहाँ पर बनाया था। तो लखनऊ में जो होता देखेंगे ना, तो आसुद्दौला ने इमामबाड़ा केसर बाग में, ठीक है, स्थापित शैली के आधुनिक काल के द्वारा मध्य प्रदेश में अवध के नवाबों द्वारा अंग्रेजों के द्वारा अनेक निर्माण किए गए थे। तो वहाँ पर चले जाएंगे तो दिखाई देगा आपको इमामबाड़ा, आसुद्दौला, केसर बाग की स्थित मकबरा, वहाँ पर देखेंगे। मोती महल भी है केसर बाग में, दिलखुशा है, 76 मंजिल है, बहुत सारे मंजिल है। तो यहाँ पर हमें इतना ही बताना है, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिलान सही नहीं है? चलिए, ठुमरी ठप्पा गायन ये जो था बनारस घराने का, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुपद धमार गायन अतरौली घराने के, भी सही है। ख्याल इटावा घराना का, ख्याल घराना इटावा घराना का नहीं, ख्याल घराना जो होता है इटावा का नहीं बल्कि ये बनारस घराना या लखनऊ घराना देता सही रहता। बनारस होता और लखनऊ घराना का, ठीक है। कथक नृत्य लखनऊ घराने का, सही, ऑप्शन सी निकाल दो। आगे चलेंगे। शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सहारनपुर में, ठीक है। शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो होता है लखनऊ में नहीं किया गया था, ये कानपुर में किया गया था 1924 में। 1924 में कानपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 1924 में कानपुर में किया गया था, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन सन्याल आदि क्रांतिकारी ने किया था, ठीक है। इस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में उत्तर प्रदेश के रामप्रसाद बिस्मिल थे, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलेंगे। अभिकथन और कारण आ गया, अभिकथन और कारण आ गया, चलेंगे देखेंगे अभिकथन और कारण कहाँ गया। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, सही, क्योंकि भारत की आय असमान वितरण उच्च बेरोजगारी, क्योंकि भारत की आय असमान और उच्च बेरोजगारी, सही है। व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन मारेंगे। व्याख्या सही कर रहा है, ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। मानव विकास रिपोर्ट 72 की 70 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा कथन सही है? मानव विकास रिपोर्ट भारत के श्रेणी 2021 में 135 से उन्नत होकर 2022 में 134 हो गई, सही है, ठीक है, पहला सही है। मानव विकास सूचकांक भारत के श्रेणी 2021 में 130 थी, जो 132 हो गई, गलत है। पहला सही है, दूसरा सही। और इसमें एक ही सही होगा, चाहे पहला सही हो चाहे दूसरा सही, दोनों सही तो मार नहीं सकते हैं, ठीक है, दोनों सही मार नहीं सकते, एक ही जो तो सही मारेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही है, खाली डाटा बदल दिया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। चलेंगे। बहका रहा है हम लोगों को, ये नहीं समझ रहा कि अब आयोग की चालाकी हम लोगों की बस हावी नहीं होगी, घबराइए मत। अभिकथन, भारत कुल दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, एकदम सही है, विश्व में प्रथम स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं। पहले डेनमार्क हो गया था, द्वितीय हो गया था, फिर भारत पहले पे हो गया है। भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, कोई शंका नहीं है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मवेशी पाई जाती हैं दूध उत्पादन, ठीक है, प्रथम स्थान पर, कोई शंका नहीं है। लेकिन दोनों व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विश्व बात कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश की बात, व्याख्या तो नहीं होगी, है तो दोनों सही, तो ऑप्शन ए मारिएगा, व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा कथन जो होता सही है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में विचार करना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में विचार करना है। चलिए, इस सूचकांक में स्वीडन को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। चलिए देखेंगे, वैश्विक नवाचार में स्वीडन को जो होता है जो तो लगातार जो होता है, कौन सही हुई बताना। 14वें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, ये गड़बड़ है कि सूचकांक जारी रहा, बौद्धिक संपदा सूचकांक, यह मानते हैं, तो 9 और 14 वर्ष लगातार नहीं रहा, ठीक है। ये 17 कुल मिला के 17वां संस्करण ये था, तो 14 वर्ष स्वीडन कहाँ से रहेगा। इस सूचकांक में भारत 29वें स्थान प्राप्त हुआ, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। भारत के सबसे तेजी से सुधार करने वाली ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया, गलत है। दूसरा सही है और सब गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी मारिए।
क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? विश्व में वर्ष 2050 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। गलत है, ठीक है, ये जो होता गलत है। विश्व में जो होता प्राप्त किया जा सकेगा ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखेंगे विश्व में जो होता लगभग कितना रखा गया, क्या है 2158 तक जो होता है 2158 तक जो होता है लैंगिक समानता प्राप्त करने के लक्ष्य रखा गया। ठीक है, वैश्विक कार्यबल की महिलाओं में 42% भागीदारी सही है। इस सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर सही है। भारत अब तक 74.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर चुका है। गलत है, ये कहाँ से रख दिया समाप्त कर चुका है लैंगिक अंतराल में 127वें स्थान पर था। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है 2 3 जो होता है सही है, 2 3 सही है और सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है बी हमारी 2 3 सही है केवल। आगे चलेंगे, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? पर्यावरण में 176वां स्थान है। कौन था? 176वां स्थान है। आगे चलेंगे, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक आना नहीं, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। ये ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही मारिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए 5 वर्षों की अवधि में कितने लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा? कितने लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा? 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख या 30 लाख? तो किसमें 20 लाख नोट करेंगे, 20 लाख। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। संघीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, संघीय बजट की बात कर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा में आवंटित सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सही है, पिछले वर्ष की बजट की तुलना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। गलत है, ये गलत है। ठीक है, कटौती दर्ज नहीं की गई, बल्कि इसमें भी जो होता है एलपीजी में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, कटौती नहीं की वृद्धि दर्ज की गई है एलपीजी में भी। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। आगे चलेंगे, अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, जो सुमेलित नहीं है, औद्योगिक विकास बैंक जो था 1964 में, इडबी सही है, इडबी की स्थापना 1964 में। एक्सिम बैंक जो होता है, एक्सिम बैंक का जो होता है स्थापना 1972 में, एक गलत है। नाबार्ड 1912 जुलाई 1982 में सही है। नेशनल हाउसिंग 1988 में सही है। एक्सिम बैंक जो था गलत है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, एक्सिम बैंक 1982 में जो होता है कहाँ हुआ था? 1982 में हुई थी एक्सिम बैंक की। ठीक है, आयात निर्यात बैंक होता है, इसे कहा जाता है एक्सिम में। 1982 बी हटाइए। क्वेश्चन नंबर 81, आंसर बताइएगा 81। देखिएगा, पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सही है? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कोई शंका नहीं है, सही है। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था। गलत है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, संविधान को अपनाया गया, लागू हुआ था, स्वयं को संविधान सौंपा था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कुछ तदर्थ सांसद अस्थायी परिवर्तनशील नियम, छोटे शिक्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 391, 92, 93 ये स्वतः जो होता लागू हुए थे और सभी नहीं लागू हुए थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसे। भारतीय संविधान सभा के बारे में किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? कौन कहा था? एकदम सिंपल से क्वेश्चन है।
किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। आगे चलेंगे, चलिए। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, सही है। भाग 10 में जो था अनुसूचित जनजातियों के बारे के क्षेत्र में, सही है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग, सही है। भाग 17 में राजभाषा, सही है। तो 1 2 3 4 सब मिला हुआ है। ऑप्शन ए देखिए दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें मिलान नहीं करना, खुद मिला हुआ। कौन सा जो होता सुम्मिलित नहीं है? जो सुम्मिलित नहीं, विशेषता और देश। ठीक है, विशेषता और देश की बात करते हैं। जो सुम्मिलित नहीं बताइएगा। परमाधिकारी अमेरिका से लिया गया, गलत है। इसे क्या करेंगे? पहला ही गलत हो गया। परमाधिकार रीट अमेरिका से लिया गया, गलत हो गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, सही है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, सही है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, सही है। ठीक है, पहला जो होता है गलत है और सबके सब जो होते आंसर सही है। तो पहला गलत और सब सही है। तो अगर लिखना चाहें तो अमेरिका सॉरी ब्रिटेन लिख लीजिएगा। ठीक है, आंसर लिखना चाहें तो ब्रिटेन लिख। परमाधिकारी लीक जो होता है ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ये गलत है। अमेरिका लिखा, ब्रिटेन आप लिख लीजिएगा। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो याद हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य आधार है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य आधार है परपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या जनमत संग्रह। ठीक है, सभी हैं, सभी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी हैं। ऑप्शन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे परपरीक्षा भी है, ठीक है, पहल भी है, प्रत्यावर्तन भी है और जन्म संग्रह। वैसे आपको बता दें लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 प्रमुख औजार होते हैं, परपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को जो तो वापस बुलाना और जनमत संग्रह कराना। ठीक है, ये चारों हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, अभिकथन और कारण। संसद भारत में राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है, सही। राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है कौन? संसद में इस कानून बनाने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 3 में। संविधान में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। संविधान में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई, सही है। ये व्याख्या दिया गया, क्योंकि शब्द से जुड़ भी रहा है इसीलिए तो सही है। तो क्योंकि शब्द से ऑप्शन ए मार दीजिए। आर्य दोनों से आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध के दोष सिद्ध संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण के बारे में, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, गलत है। ये जो था अपराध की दोष सिद्धि से नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। सिविल सेवा में पूर्व पहला ही गलत हो गया तो ऑप्शन ए सही गलत हो गया। ठीक है, तो ए आंसर मार के आगे चलिए और सब टोटल पढ़ लीजिएगा आपको। ठीक है, क्या हम पढ़ाएं आगे। निम्नलिखित में से जो था कौन सा एक उदार बौद्धिकवादी दृष्टिकोण से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व नहीं है? एक समान सिविल संहिता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण का संरक्षण, बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। पर्यावरण के लिए जो होता है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, कौन इसमें नहीं है? आप लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। राज्य विधान परिषदों का निर्माण किया जाता है, नागरिकता समाप्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार किया जा सकता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व गलत है। ठीक है, ये तीनों जो होता सही है। 1 2 3 राज्य विधान परिषदों का निर्माण किया जाएगा, नागरिकता की समाप्ति किया जाएगा, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार किया जाएगा, ये संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। देखेंगे कितना आंसर सही है, कितने अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा। पीसीएस में जो होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। देखेंगे अभिकथन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका को विधि बनाने संबंधी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। विधायिका को विधि बनाने के अधिकार निलंबित हो जाते हैं, गलत है। संसद राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि में टकराहट हो सकती है, सही है। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका के जो विधि निर्माण इसमें जो होता है टकराहट हो सकती है आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो दूसरा जो होता है सही, पहला गलत है।
ऑप्शन नंबर डी मारिए, ये गलत है, आर सही है। आगे चलेंगे। उपराष्ट्रपतियों का चयन जो निर्विरोध रहे, निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन कौन है, इनका चयन करेंगे। निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन कौन से रहे, इनका चयन करिए। चलिए, राधा कृष्णन रहे, एम हिदायतुल्लाह भी निर्विरोध रहे, शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध रहे, ठीक है। के आर नारायण नहीं, 1 2 3 निर्विरोध हैं और के आर नारायण नहीं थे, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है। के आर नारायण नहीं चुने गए थे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, मंजिल तक पहुंच चुके हैं। बस देखिए 90 क्वेश्चन समाप्त कर दीजिए। बचा कितना, बहुत कम समय में 20-25 मिनट में उसे भी समाप्त कर देंगे। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, सही है। आर्य सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नहीं मारिए, सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता, सही है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता, सही है, दोनों सही है, ऑप्शन ए मारिए, दोनों सही है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गठन के आधार पर पंचायती राज में कौन सा सही अनुक्रम है, ठीक है। चलिए, गठन के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति दिखाई दे रहे हैं पहले, GVK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, इसके बाद जो होता है अशोक मेहता समिति होगा, इसके बाद GVK राव समिति हुई 1985 में, फिर LM सिंघवी समिति आई 1986 में, फिर थुंगल समिति आई 1988 में, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बलवंत राय मेहता समिति हटा दीजिए। अशोक मेहता समिति 1977 में लाए थे। GVK राव जो होता समितियाँ 1985 में आई थी। LV समितियाँ 1986 में आई थी और थुंगन समितियाँ 1988 में आई थी। और इसके पहले बलवंत राय मेहता समिति अगर दे देता है, मेहता समिति दे देता है तो उनका 1957 था, ठीक है, 1957 था। तो ये ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित लेखाओं पर करिए। देखिए पढ़िएगा, परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, पता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है, विनियोग लेखा पर, फिर वित्तीय लेखा पर जो होता है लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है, फिर सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षण देता है, ठीक है। संकेतिक कटौती संबंधी नहीं देता, ये 3 पे देता है लेकिन संकेतिक पे नहीं देता है, ठीक है। तो चलेंगे, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टि निम्नलिखित राज्यों में सही क्रम। 10 की जनसंख्या वृद्धि, 10 की जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तुरंत बताएंगे। बताइए आंसर तो कौन सा है। अगर जनगणना पढ़ें तुरंत आंसर दीजिए। पहले नागालैंड में माइनस सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद नागालैंड के बाद उससे थोड़ा सा ऊपर केरल है, उससे ऊपर गोवा है, गोवा इसमें दिया है ना, उससे ऊपर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद जो होता है अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के बाद गोवा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा, दोनों है नहीं, ना लक्षद्वीप है, ठीक है, ना अंडमान निकोबार है, तो गोवा है, तो गोवा मारिएगा। आगे चले, 97, क्वेश्चन नंबर 97। भारत की गणना जननांकीय लाभांश वाले देशों में किया जाता, सही। भारत की गणना जो होता है जननांकीय लाभांश वाले देशों में किया जाता, सही, क्योंकि भारत में प्रौढ़ आयु वर्ग के लोगों की बहुलता है, सही है, ठीक है। और एक सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, रीजन भी सही बताता है। तो जब रीजन सही बताने लगे तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वतंत्रता के पश्चात शिशु लिंगानुपात में लगातार हरासमेंट की स्थिति दिखाई देती, सही है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात दशक जो था 1991-2001 के दौरान देखा गया था, ये भी सही है, दोनों सही है। स्वतंत्रता के पश्चात शिशु लिंगानुपात में लगातार हरासमेंट की जो होता है स्थिति दिखाई देती है। सबसे कम लिंगानुपात जो होता है दशक 1991-2001 के दौरान देखा गया था, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे 99 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में रहा, सर्वाधिक अंतर किस राज्य में रहा, बताइए तुरंत। राजस्थान में। सर्वाधिक अंतर किस में रहा, राजस्थान में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया।
पीसीएस में भी पूछ दिया गया। आगे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का कौन सा आरोही क्रम सही है? कौन सा राज्यों का आरोही क्रम जो होता सही है? तुरंत बताएंगे कौन सा राज्यों का आरोही क्रम सही है, तुरंत बताइए। मिजोरम हो गया तो सिक्किम से बड़ा मिजोरम सिक्किम, फिर इसके बाद नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर मिजोरम सिक्किम और नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 पूरा हो गया, 100 पूरा हो गया, 101 में हम प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अवकेंद्री बल के कारण नहीं है? ठीक है, कौन सी घटना अवकेंद्री बल के कारण नहीं है? ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा ये है, मौत के कुएं से मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगाना ये नहीं है, अवकेंद्री बल इसमें नहीं लगता, ठीक है। मोड़ पर पहियों द्वारा सड़क के मध्य लगने वाला बल लगता है। साइकिल को कीचड़ को स्पर्श क्षेत्रीय ऊपर फेंकने से लगता है। ऑप्शन बी जो होता है अवकेंद्री बल नहीं है, ठीक है, अवकेंद्री बल नहीं होती। अवकेंद्री बल जो होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे न्यूटन गति का तीसरा नियम जो होता है, जानते हैं ना, न्यूटन गति का तीसरा नियम इसमें होता है अवकेंद्री बल में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? उपकरण और ऊर्जा का परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में सही है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा के आंतरिक ऊर्जा में सही है। लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सही है। सितार ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में गलत है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को जो होता है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि नहीं, गलत है। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता 103। भू अस्थायी उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। यह अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमण करता है, सही है। भू अस्थायी उपग्रह जो था पश्चिम से पूर्व की ओर जो था पृथ्वी का परिक्रमण करता है। नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चन नोट कर लिया करिए आप लोग, कलम लेके बैठा करिए, नहीं तो फिर मामला पीसीएस की तरह गड़बड़ाने। देख लीजिए कितनी तैयारी हो रही है आपकी जम के, यही आपका खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, सही है, दोनों सही है। ऑप्शन सी मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। गामा कीड़े की खोज जो था बैक्यूरेल ने की थी। गामा कीड़े की खोज किसने की था? बैक्यूरेल ने। पराबैंगनी की खोज जो था रीटर ने किया था। दिश कीड़े की जो थे खोज न्यूटन ने किया था। अवरक्त कीड़ों की खोज जो था हर्शल ने किया था। नोट हो गया, नोट हो गया। गामा कीड़े बैक्यूरेल, एक्स कीड़े जो था रोएंटजन, पराबैंगनी कीड़े रीटर, दिश विकिरण कीड़े न्यूटन, अवरक्त विकिरण हर्शल, लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्टेज, दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 3 21 43 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए। अस्पष्ट प्रतिध्वनियाँ सुनने के लिए ध्वनि को स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, सही है। कम दूरी वाली परावर्तक सतह ध्वनि को अपरिवर्तित कर देती है, गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, किसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? इसको कौन नहीं जानता है, ठीक है, जान गए होंगे, सिद्धार्थ, ठीक है। आगे चलेंगे। कंप्यूटिंग क्षेत्र में एनिएक का पूर्ण रूप बताओ, जल्दी बताओ। तो एनिएक का पूर्ण रूप क्या होता है? एनिएक का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स, जिसका मतलब हो जाएगा, इसमें हिंदी में लिखा है, अच्छा ये ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन डी। आगे चलें। भारत का पहला साइबर लॉ निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ई कॉमर्स के लिए जो होता है कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2000 नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अब आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे समीक्षा का पेपर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, कठिन है कि आसान है? अब तक तो यूट्यूब पर केवल वायरल हो रहा था कि पीसीएस का क्वेश्चन कठिन है। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, सरल भी कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे अपवाद थे कि जो बहुत
नए तरीके से पूछे गए थे बस, ठीक है, नए तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें अपवाद में कुछ नए तरीके रखे गए थे, लेकिन इतना थकना भी नहीं हम लोगों को है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कार्य संपन्न होता है? कौन सा कार्य जो होता संश्लेषण के दौरान? प्रकाश का ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन संपन्न होता है। जल का उपचयन होता है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, सही है। पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी मारेंगे। पहला तीसरा सिर्फ सही है, ठीक है, पहला तीसरा जो होता सही है। क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देना, इतना कार्य जो होता है इसमें होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। 110 देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया क्षुद्रांत संपन्न होती है। क्रिया क्षुद्रांत संपन्न होती है। मंड का शर्करा परिवर्तन, जठर रस का स्राव, भोजन को क्षारी बनाना या जल का अवशोषण करना। कैसे? भोजन का क्षारी बनाना, नोट करेंगे, भोजन का क्षारी बनाना, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 111। अलिंद का अपेक्षा नीले की पेशियां भित्त पतली होती हैं, गलत है, उल्टा लिख दिया है। नीले पूरे शरीर में रक्त भोजन का कार्य करता है। नीले जो तो पूरे शरीर में रक्त के भेजने का कार्य करता है, भोजन नहीं बल्कि भेजने का कार्य करता है, सही है, ठीक है, डी मारिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 112 ठीक है, 112। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कर लेते हैं, जो भी कथन होता है विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मस्तिष्क मेरुरज दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण करती है, सही है, एकदम सही है। केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण मस्तिष्क और मेरुरज दोनों से होता है, सही है। मेरुरज में स्थित तंत्रिकाएं सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन जो होता आप मारिएगा सी, दोनों सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, जो युग्म सुमेलित नहीं है उसका जो होता हम लोग आंसर निकालेंगे। वृद्धि हार्मोन स्त्री लैंगिक अंगों का विकास, गलत है। शरीर के सभी अंगों का विकास होता है, स्त्री लैंगिक नहीं बल्कि शरीर के सभी अंगों का विकास करता है। ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। थायरॉक्सिन उपापचयन का नियमन, सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियमन, सही है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जननांग में परिवर्तन, सही है। ये सब सही है, ऑप्शन ही गलत। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद है? हल्दी है, अदरक है, आलू नहीं है। आलू नहीं है, आलू जो होता अस्तंभ कंद है, ठीक है। आलू जो होता अस्तंभ कंद होता है। जिमी कंद जो होता घन कंद होता है, जिमी कंद जो होता घन कंद होता है। तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलें। मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवर्त सारणी में यह एल्किन श्रेणी के अंतर्गत आता है, गलत, पहला ही गलत। मीथेन एल्कोन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। किसका? एल्केन, एल्किन नहीं बल्कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, पहला ही गलत है और इसका सब सही है। आगे चलेंगे। इसको तो भाई आप लोग लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटियों में पाया जाता है, पता है ना, एकदम सही सामने है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है जो सरेल का वृक्ष में पाया जाता है, एकदम सही है। ग्लूटिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है, एकदम सही है। टाटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, सही। सब तो क्रम लगा है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए मारिए, ठीक है। इसका मतलब लगाना ही नहीं था, हम लोग बेवकूफ़ बना दिया हमको। मुख्यालय, इसको देखिए, मुख्यालय तो आप जानते हैं, केशवनंद मालवीय पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन देहरादून में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज़ नई दिल्ली है। रिजर्वायर स्टडीज़ अहमदाबाद में, नई दिल्ली में कहाँ है? अहमदाबाद में, कहाँ है? अहमदाबाद में, ऑप्शन बी हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी मुंबई में, सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जियोटॉक्सिन जो होता जोरहाट में, सही है, ठीक है। बी वाला गलत है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, ठीक है, 118, कोई दिक्कत नहीं, बस 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन और है, ठीक है। आगे देखेंगे, 118 में देखिएगा, सोलर पैड जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है, ठीक है। सोलर पैड के जो होता है जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है, सही है।
क्योंकि पैड में जल बाहर नहीं निकल सके। ठीक है, पैडों से जल बाहर ना निकल सके। सही है, दोनों सही है। ये व्याख्या कर भी रहा है। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। भारत में लघु रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर होता है, सही है। ये PHWR तकनीक पर आधारित है, सही है। इसका निर्माण बार्क के द्वारा किया गया था, सही है। इसे रक्षा बलों का उपयोग किए जाने वाला के लिए बनाया जा रहा है, गलत है। ठीक है, रिएक्टर लघु रिएक्टर परमाणु, ऑप्शन डी गलत है। ये रक्षा के उपयोग के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बिजली उत्पादन के लिए बनाया जा रहा है। कि आगे देखेंगे, लूनर नोड फर्स्ट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? लूनर नोड फर्स्ट ये क्या है? चंद्रमा का लाइट हाउस है। क्या है? चंद्रमा का लाइट हाउस, ऑप्शन सी मारो। चंद्रमा का लाइट हाउस है, पता है ना। आगे चलेंगे, अब इसमें भरना है भैया। यहाँ से 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग की है, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा आज, रीजनिंग का बैच चलेगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। 28 का वर्ग करिए, 28 में से 11 घटा दीजिए, 28 में से 11 घटाएंगे तो 17 आएगा, 17 का वर्ग लिखिए 989। 29 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 7, 7 का वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए। 29 में से 16 घटाएंगे, ठीक है, 16 घटाइएगा, ठीक है, गलत हो गया तो 13 आएगा, 13 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169। 26 में से 19 घटाएंगे 7, 7 का वर्ग 49 होता, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, हम हिंट देंगे, सवाल जो होता है मैथ का क्लास चलेगा, मैथ की क्लास पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आर के लिए मैथ की क्लास। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 बाइक चला सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। औसत गति बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो 3, 5, 2 मतलब 10 घंटा हो जाएगा ये, 8, 2, 9, 16, 8, 3 की 24, 580 घंटा, 580 में 58 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी। सारे सवाल बोर्ड पे लगाए जाएंगे आज। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की क्लास जो था आज शुरू करेंगे, रीजनिंग का क्लास। ठीक है, ऑप्शन 123 का आप आंसर मार दीजिएगा, सी वाला। ठीक है, हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, क्लास में जो था रीजनिंग सब चलेगी। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। लुप्त संख्या को जो होता ज्ञात करिए। 124 में देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करने की बात करता है, तो क्या करेंगे? 37, 38, 42, 51, मतलब 1 कवर करेंगे तो 38 हो जाएगा, 2 कवर करेंगे तो 38, 4, 42 हो जाएगा, 3 कवर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। लुप्त संख्या का बताना है, तो फिर इसके बाद 6 कवर करिए, 6 6 के 36, 1 का वर्ग जोड़ा, 2 का वर्ग जोड़ा, 3 का वर्ग जोड़ा, 4 का 5 का, इसका 6 का वर्ग जोड़ेंगे। 6 का वर्ग जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 92 में 36 आप जोड़िए, जल्दी जोड़िए। 92 में 52 प्लस 36, 92 36 प्लस 128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ठीक है, जोड़िए, थोड़ा स्पीड में जोड़िए, हमें मत जोड़ने के लिए कहिए। ठीक है, देखिए ऐसे समझ नहीं आता तो इसका 5 5 का कॉलम बना लिया करो, जैसे ऐसे 5 का कॉलम बना लो। ठीक है, 5 का कॉलम बना लो तो फिर मिल जाएगा। देखो P Q Q, तो यहाँ Q भरा जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर फिर R भरा है तो यहाँ पर R भराएगा, यहाँ पर जो था Q भराएगा, तो फिर ये क्वेश्चन जो था मिलता हुआ चला जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन जो हो जाएगा बी भर लीजिएगा, ऑप्शन बी भरिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, ये तो बहुत आसान है। x + 7 x² y², इसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 63 आएगा, इसका आंसर 63 आएगा। ठीक है, PQ का माध्य 6.5 है, PQR का माध्य 9 है, तो R का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, 127, R का मान कितना हो जाएगा? तो 27 में से PQR मतलब 6.5 है, तो 2 संख्या इसमें है, तो 6 दूना 12, 13 हो जाएगी। PQR 9 है, 13 में तो 3 संख्या हो जाएगी, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। 27 में से 13 घटा देंगे 14 आ जाएगा, जो R का मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे आसान क्वेश्चन यही मिला है, एकदम बकवास। आगे देखेंगे 128 में, देखिए 2 संख्याओं का महत्तम 43 है, लघुत्तम समवर्त 2 गुणनखंड 14 और 17 में, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें जो होता है बड़ी संख्या कौन है? 731 मार दीजिएगा, 731 मार दीजिएगा। फिर जो होता है आंसर आपको बोर्ड पर लगाएंगे, घबराइएगा मत। 731 लगा लेंगे ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा, इसी पे लगाएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। ठीक है, 129 देखिए, त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आकृति कौन गिनने जाता है। ठीक है, टोटल इसमें 29 त्रिभुज है। कितने? 29 त्रिभुज है। गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए हमने इसको बता दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। काउंटिंग करने के लिए हमने बताया इसमें
130 देखेंगे, एक दुकानदार 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौने के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अरे घोड़ा 100 बेच करके 20 खिलौने मतलब 80 का पैसा देता, गुणे 100 कर दीजिए, 20 चौक को 80 हो जाएगा, 25 चौक को 100, सीधे सीधे 25% का लाभ ले लिया। क्या दिक्कत, एक लाइन का सवाल है, इतना बहकाने की ज़रूरत क्या है। वो करंट आ गया, मामला गड़बड़ गया। वीनस ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2025 में प्रस्तावित है। 2025 में वीनस जो होता प्रस्तावित है, नहीं 2025 में 18 सितंबर को जो होता 2024 को जो होता केंद्रीय ने मिशन की स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति प्रदान की थी, तो 2025 नहीं बल्कि रखा गया था टारगेट इसका 2028 तक। कब से, 2028 तक। पहला गलत हो गया यार। इस मिशन की कुल 1236 करोड़ कोष मंजूरी प्रदान की गई, सही है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडलीय जांच करना, ये भी सही है। 2 3 सही, ऑप्शन बी हमारी है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। ठीक है, 132 इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से विचार करिए। टीबी के मामलों में वर्ष 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई थी, सही है। टीबी में होने वाला मृत्यु दर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई थी, सही है। दोनों सही है, दोनों आंकड़े एकदम सही दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी, टीबी से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है ही थी। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो होता है घोषित किया गया। डार्क स्काई पार्क जो होता है घोषित किया गया। हाँ, डार्क स्काई पार्क घोषित किसको किया गया, मैं भी भूल गया भैया, जल्दी बताओ तो। पेंच बाघ अभयारण्य जो होता पहला डार्क स्काई पार्क, पेंच, जनवरी 2024 में। ठीक है, जनवरी 2024 में। आगे चलेंगे, चलिए। नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया है। मैत्री 2024 भारत और थाईलैंड, पीसीएस में पूछा गया है। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका। ठीक है, साइक्लोन 2024 भारत और मिस्र। देखिए नहीं, ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था ना, मिलान करने के लिए बहुत आसान था। अगर किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर बल्ले बल्ले। 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय की चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नवीन विश्वविद्यालयों के नाम राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया, सही है। ठीक है, राज्य, अब उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय रहेगा, राज्य विश्वविद्यालय नहीं, राज्य को हटाने की बात की गई संशोधन में, सही है। इसमें नवीन विश्वविद्यालयों को क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया, सही है। ये भी जी, दोनों सही है, दोनों जो था क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया, ऑप्शन सी, दोनों सही है, दोनों आंसर सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपवन योजना के तहत शहरों से लेकर गांव तक सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए पौधे की कटिंग की जाएगी, सही है, एकदम सही। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से विरासत वृक्षों की पोषण किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, 2 चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उपवन योजना, ठीक है, और दूसरा हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। ये मेंस के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, मेंस का पेपर जो लोग 2024 में देंगे हैं वो लोग जो होता है 125 शब्दों में इसको तैयार कर लीजिए। 125 में 150 कर लीजिए, 125 में दोनों तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए, कितने युग में सुमेलित है। चलिए, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के बने, सही है। ओम प्रकाश माथुर जो होता है सिक्किम के, सही है। आगे देखें, CH विजय शंकर तेलंगाना के नहीं बल्कि मेघालय के बने, किसके हैं, मेघालय के। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के बने हैं, ठीक है, कौन है, झारखंड के बने गंगवार, झारखंड के। तो 2 ही सुमेलित थे, ऑप्शन बी हमारी, केवल 2 सुमेलित थे। ठीक है, केवल 2 सुमेलित। आगे देखेंगे, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुर, ये तो समझ गए हैं, तिरुवल्लुर का कहाँ पर, सेर्गी, फ्रांस में। नोट करेंगे, सेर्गी, फ्रांस में।
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अर्थात पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो होता निम्नलिखित में से जो होता किसको प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभन को, प्रोफेसर गोविंद राज जो था पद्मनाभन को। कुछ क्वेश्चन इसमें पीसीएस के शामिल किए गए हैं, ठीक है, तो उसको जो था देख लीजिएगा। आगे देखेंगे द मिडनाइट लाइब्रेरी कहाँ पर है, द मैट हेग में, मैट हेग में, सही है। लेखक कौन, मैट हेग लेखक। द नमो स्टोरी पॉलिटिकल्स लाइव क्या है, किंगसुक नाग, ठीक है, सही है। वेलकम टू पैराडाइज है, वेलकम टू पैराडाइज जो होता है ट्विंकल खन्ना है, ठीक है। ईट फॉर फार रीजन जो होती हैं प्रीति सिन्हा है, बस ये मिलाना है, ये दो मिले हैं, ठीक है, ये भी पीसीएस एग्जाम में। तो 140 आरओ का पेपर जीएस का कंप्लीट हो गया, तो 140 आरओ का पेपर जीएस कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आयोग के रिकॉर्डिंग टू बात यहाँ फंसती है कि उन्होंने कहा कि पेपर में 140 बनाएंगे प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी भी उसी में सम्मिलित कर देंगे। अब लगातार जो होता है 60 क्वेश्चन हिंदी भी आपको मारनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग थकना मना है, हम सोच रहे हैं कि अलग हिंदी कर दें, लेकिन क्यों हिंदी अलग कर देंगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता एक ही हम करेंगे, अलग करने का कोई मतलब नहीं होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अलग कर देंगे, ठीक है। जो हंस का पर्यायवाची नहीं है तुरंत बता दिए, चंद्राश, जीमूत, सूर्य, आत्मा, हंस का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है, जीमूत नहीं है, ठीक है। जीमूत जो था, जीमूत मेघ का पर्यायवाची है, जीमूत किसका, मेघ का पर्यायवाची। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा घड़ा का पर्यायवाची है, घड़ा का पर्यायवाची कौन होता, कुट, कुट जो होता है घड़ा का पर्यायवाची होती है, ठीक है। घड़ा का पर्यायवाची घट, कलश, कुंभ, कुट इत्यादि होता है, जबकि ये जो होता है ना घट सट जो होता है किसका है, ये भौरा का पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, भौरा का। कुंभी किसकी पर्यायवाची होती तथा कुंभी, भौरा तथा कुंभी ये दोनों पर्यायवाची थी। यहाँ पर जो था कुट लिखिएगा, ठीक है, सबका पर्यायवाची बताएंगे समय लग जाएगा। राजा का पर्यायवाची नहीं है, अभिजात, महीप, भूप, राव। राजा की पर्यायवाची जो होता है इसमें कौन नहीं है, अर्थात अभिजात नहीं है, ठीक है, अभिजात। राव, भूप, महीप, नृप, नरेश, नरेंद्र, नरपति शासक है। अभिजात का शब्द होता श्रेष्ठ या कुलीन होता है, अभिजात का शब्द क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है, कुलीन होता है पर्यायवाची। आगे देखेंगे कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है, कार्तिकेय का जो होता है पर्यायवाची नहीं है। सरभव, अस्कंद, कुमार या अतनु कौन नहीं है, अतनु, अतनु जो होता नहीं है, ठीक है। अतनु का शब्द जो होता है कामदेव का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है। देखिए जो आयोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पर्यायवाची हमने नहीं पूछे, नया चीज़ है आपका, ये मत सोचिएगा कि नई चीज़ का जो होता है यहाँ पर पूछा गया है, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, तेज नहीं चल रहे हैं। जीव का पर्यायवाची नहीं है, जीव का जो होता है क्वेश्चन नंबर 145, जीव का पर्यायवाची नहीं, चंचला है, रचना है, रचना है, स्रोत नहीं है, ठीक है। स्रोत, स्रोत जो होता है, स्रोत शब्द झरने का पर्यायवाची, स्रोत किसका पर्यायवाची, झरने का पर्यायवाची, ठीक है, ठीक है। स्रोत जो होता है झरने का पर्यायवाची। आगे देखेंगे पिता का पर्यायवाची नहीं है, पिता तनय, जनक, पिता की पर्यायवाची जो होता है तनय नहीं है, ठीक है। तनय कहाँ होगा, जनक, वात, वालिद, बाप इत्यादि होता है। तनय जो होता है पुत्र का पर्यायवाची, तनय जो होता है किसका, पुत्र का पर्यायवाची है तनय, ठीक है, ऑप्शन ये निकलेंगे। निम्नलिखित में से स्वर्ग का पर्यायवाची है, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन हो जाए, उपयुक्त सभी दिखाई दे रहे हैं, सब पर्यायवाची स्वर्ग के हैं। आगे देखेंगे लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द है उद्देश्य, ध्येय, निशाना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। 49 देखेंगे 149, निम्नलिखित में से गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, गलत विशेषण का प्रयोग हुआ, सविता परिश्रम युवती है, सही है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये इसमें गलत विशेष, ठीक है, सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत, ऑप्शन बी है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है गलत विशेषण, इसको लिखना चाहिए, यह है जो होता है महिलाओं का सरकारी अस्पताल, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, लिखना चाहिए महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, ये गलत लिख दिया। आगे देखेंगे 150, देखिए तुरंत देखेंगे 150, निम्नलिखित में से जो होता कौन सा विशेष नहीं है, विशेष नहीं, कृपया, एशिया, ढोलक, जंगली, जंगली विशेष नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, कौन सा इसमें जो होता है विशेषण है, औरत, गरीब, गंगे, गंगे जो होता है विशेषण है, ठीक है, गंगे जो होता है विशेषण है, नोट करेंगे गंगे, औरत, गरीबी, ढोलक ये सब विशेष है, गंगे विशेषण है, ये सब क्या है विशेष है, ये विशेषण है। आगे चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण, भारतवर्ष, बाजार, खेती, बनारसी, बनारसी जो होता है विशेषण है, ठीक है, बनारसी विशेषण है।
क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाने वाला ही जो होता है विशेषण कहलाता है। तो ये जो होता है बनारसी पान तो विशेषण ने बता रहा है। आगे देखेंगे, तुम कहाँ पढ़ते हो विशेषण में प्रयुक्त हुआ। तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्नवाचक, तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्नवाचक है ना, तो पहला सही है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। मोहन विशेष से बताना, ठीक है। मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ पर विशेष कौन हो जाएगा, बालक। बालक जो होता है विशेष हो जाएगा, ठीक है। सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, सुंदर विशेषण हो जाएगा। सरीखा, सरीखा शब्द का विशेषण है सरीखा। सरीखा शब्द का विशेषण गुणवाचक, ठीक है। कौन सा विशेषण, गुणवाचक। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग, वह विद्यार्थी है, गलत, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। वह विद्यार्थी विशेषण का प्रयोग। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ऐसा कहता तो उसमें लड़का विद्यार्थी की बात कर लेते हैं, लेकिन ये इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। आगे देखेंगे, लाखों लोगों ने महसूस किया है कि वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कौन से है, लाखों लोगों ने विशेषण, लाखों नोट करेंगे, विशेषण लाखों, ठीक है। विशेषण बीच में भी आ सकता है, किनारे भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द जो होता नहीं है, 18 तद्भव है। अदरक, आम्र, आम्र का जो होता है आम होता है, ठीक है। आम तद्भव होता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, कौन सा जो का निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम मतलब जो कि संस्कृत में जीव के शब्द त्यों लिख दिया जाए। नौका, नौका जो होता नहीं है, ठीक है। नौका नहीं है, जबकि नौका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। नौका एक तत्सम शब्द है। और कौन सा तत्सम शब्द है, नौका, नौका तत्सम शब्द है, ठीक है। और है पीला उला नारियल ओरियल, तो ये क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द है। बहुत स्पीड में चलने में क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ रहे हैं। हस्त का तद्भव रूप होता हाथ है। हस्त का तद्भव रूप क्या होता है, हाथ। इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से जो होता है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द दिखाई दे रहा है, तत्सम शब्द कौन है, रश्मि, रश्मि, ठीक है। रश्मि। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, बुभुक्षा, ठीक है। भूभुक्षा तत्भव शब्द कौन सा है। बुभुक्षा का तत्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, भूख, ठीक है। क्या हो जाएगा, भूख, नोट करिए, भूख। आगे चले, अचरज का तत्सम रूप कौन सा है। अचरज का तत्सम रूप कौन सा होता है, स्प्रिया, लिप्सा, आश्चर्य, या, तो कौन सा हो जाएगा, आश्चर्य, ठीक है। नोट करेंगे, आश्चर्य। परस शब्द का तत्सम रूप क्या है, परस, परस का जो होता है तत्सम रूप क्या होता है, स्पर्श, ठीक है। परस का मतलब स्पर्श, ऑप्शन डी मारिए, ठीक है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। एकल शब्द का जो होता है तद्भव रूप क्या होता है, अकल, अकील, अकेला, अर्थात अकेला, एकल का अकेला, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। कौन सा इसमें जो होता है तत्सम शब्द है, सप्तवसती, नोट करेंगे, सप्तसती। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कलाची, ग्राम, ग्राम नहीं है, ठीक है। ग्राम इसमें नहीं है, ठीक है। ग्राम नहीं है क्योंकि तद्भव में गांव होता है, ठीक है। तद्भव शब्द इसका गांव होता है। क्वेश्चन नंबर 168, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है। पांडुलिपि जो होता है किस वाक्य के लिए जो होता है उपयुक्त किया जाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति जो होता है पांडुलिपि कहलाती है। पुस्तक को जो होता है हाथ से लिखी गई लिपि, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, नीतज्ञ शब्द का वाक्य। नीतक शब्द के लिए एक वाक्य है, जिसके मन में एक विषय में लगा, जिसका मन एक विषय में नहीं, जो नीतवान हो, जो नीतवान हो। आगे, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए हम क्या कहते हैं, अर्थात अनुदान कहते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुदान। पीसीएस के एग्जाम में देख रहे हैं ना, पीसीएस के एग्जाम में। आगे चलेंगे, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या के लिए जो था एक शब्द का प्रयोग करिए, एक शब्द का, अर्थात खंड काव्य। क्या कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, खंड काव्य, ठीक है। आगे चलेंगे, जो किए गए उपकार को मानता है, इसके लिए एक शब्द है।
जो किए गए उपकार के लिए मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। दोपहर के बाद का समय जो होता है क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। आगे चलेंगे। स्वदेज, स्वदेज के लिए एक वाक्य है। स्वदेज के लिए जो होता है एक वाक्य है। भूख से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, पसीने से। स्वदेज का मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाला। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य, अनुश्रुति सुनकर भी सुनने का नाटक करना, पर नहीं, परंपरा से सुना हुआ, ये कहलाता। ऑप्शन बी, अनुश्रुति का मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ, कि जो होता है उसे अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। महल के भीतरी भाग के लिए जो होता है एक शब्द, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द है अंतःपुर, अंतःपुर, गर्भगृह, भीतरी तल या रविनाथ, क्या कहलाता है? अंतःपुर हो जाएगा, अंतःपुर, ऑप्शन ए अंतःपुर, ठीक है। आगे देखेंगे। स्वजात का विलोम है, स्वजात का जो होता है विलोम क्या है? विजात, स्वजात का विलोम क्या है? विजात, ठीक है। आगे देखेंगे। अनुरक्त का विलोम क्या है? ये कौन नहीं जानता? अनुरक्त का विलोम कौन नहीं जानता भैया? विरक्त होता है। ये तो हटाइए, क्या पूछ दिया ना। निम्नलिखित में से गुरु का विलोम क्या है? गुरु का विलोम क्या होता है भैया? गुरु का विलोम होता है लघु, गुरु और लघु। पढ़ेंगे नहीं हिंदी में गुरु लघु? नहीं पढ़ें तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सलज का विलोम क्या होता है? 81। सलज का विलोम निर्लज होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चात, पश्चिमी, आगामी या उत्तर। पूर्व का विलोम क्या होता है? अर्थात पश्चात, ठीक है, पूर्व या पश्चात या बाद, ठीक है। उक्त का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 183। युक्त का विलोम अनुयुक्त होता है, अनुयुक्त होता है, ठीक है। कौन सा विलोम जो होता है दृष्टि सुमेलित नहीं है? कौन सा दृष्टि विलोम सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे। ध्वंस का निर्माण, दक्ष, अदक्ष, यदष्ट, कम, याचक, वाचक नहीं होता, अयाचक होता है। क्या होता है? अयाचक होता है। ऑप्शन डी गलत है। आगे चलेंगे। सुबुद्धू का विलोम क्या होता है? सुबुद्धि, सुबुद्धि, भगवान तो के सुबुद्धि दें, है ना। देखा, तो के सुबुद्धि दी है, तो के दुर्बुद्धि दी है, ठीक है। क्या दी है? दुर्बुद्धि, ठीक है। सुबुद्धि का विलोम दुर्बुद्धि। आगे चलेंगे। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है विलोम शब्द में? अस्पुष्ट का अ, ये पहला ही गलत है यार, इसमें होता है ये अस्पुष्ट होता है, विस्फुट नहीं होता है, ठीक है, पहला ही गलत है। हर्ष का विषाद, स्पर्धा का सहयोग, स्तुति का निंदा, सही है, सही है। आगे चलेंगे। एक वर्तनी शब्द है, एक वर्तनी शब्द है, इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? क्लिष्ट तो गलत लिखा है, ये अछेड़, ठीक है, नोट करेंगे। अछेड़ जो होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा जो होता है शुद्ध है? उन्नयन, उन्नयन जो होता है शुद्ध है, ठीक है, उन्नयन शुद्ध है, ये गलत उन्नयन, ये भी उन्नयन गलत, ये उन्नयन सही है। आगे चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल तो नहीं होगा। क्लेश, क्लेश जो होता शुद्ध क्या होगा? क्लेश, क्लेश, 189 का क्लेश। आगे चलेंगे। 190। नामों में से कौन एक अशुद्ध है? एक वर्तनी अशुद्ध है। नामों में से एक वर्तनी, कौशल्या, मैथिली गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांस्कृतायन, राहुल सांस्कृतायन, ठीक है। देखिए ये गलत होगा, क्योंकि सांकृतायन इनका नाम है, ये आधा सा नहीं रहेगा, ठीक है, सांकृतायन है, ठीक है, ये ऑप्शन डी गलत होगा। राहुल सांकृतायन, सांस्कृतायन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे। किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? कोंकण, बर्बरता, बर्बरता ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, बर्बरता जो होता ऐसे लिखा जाता, ऐसे, ये है ऑप्शन। आगे चलेंगे। किस शब्द की जो था वर्तनी शुद्ध है? व्यवहारिक, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कमल सज्जन आदमी, नहीं। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। राम, सीता और लक्ष्मण बन गए। शेर और हिरण एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। शुद्ध वाक्य का चयनित कीजिए। वह दंडनीय है, शुद्ध वाक्य में नहीं। वह दंड भोगने योग्य, वह दंड योग्य है, ऑप्शन सी, वह दंड योग्य है। आगे चलेंगे। बस आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से एक शुद्ध है। निरपराध को सजा देना
निरपराध को सजा देना, ये सही है, निरपराध को सजा देनी चाहिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। वह एक कुख्यात अपराधी है, ये तो शुद्ध है। उसने मुझे देखा तो चकित रह गए, भी शुद्ध है। जीवन और विज्ञान घोर संबंध है, ये गलत है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर थोड़ी नहीं होता। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। घोर शब्द नहीं लिखना चाहिए, घनिष्ठ संबंध लिखना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए जो होता है एक शब्द है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो होता है इच्छा के लिए एक शब्द है, क्या? एसड़ा। ठीक है, क्या? एसड़ा। आगे चलेंगे। जो दुख और भय से पीड़ित हो उसके लिए एक शब्द पर प्रयोग किया जाता है, कौन सा? कतार, कातर। नोट करेंगे, कातर। आगे चलेंगे। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? द्रोण। नोट करेंगे, द्रोण। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भैया, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, युगुस्सा, युसु। ठीक है, युसु। ये आपका 200 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चैनल पर है आप अगर नए तो भैया लाइक कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को अगर नए हैं, क्योंकि हम पीसीएस का फ्री पढ़ाएंगे, एकदम पूरा प्रीलिम्स का एकदम पीसीएस का फ्री में पढ़ाएंगे कोचिंग। ठीक है, समीक्षा औरों का फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, टेस्ट इसी तरह लेना हो तो डेली जो होता है लाइक जो होता है वीडियो करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है आप लोग, फिर और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, सबका कल्याण हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।